ना बाहर निकलते सही ठेले पर, हाथ ठेले पर चाय ले लेना, पूछना भैया चाय कितने की है, ठेले वाला कह देगा 5 रुपए की है। फिर थोड़ी सी आगे जाकर एक होटल पे रुकना और कहना भैया चाय दे दो, चाय वाला से पूछना चाय कितने की है, 10 रुपए की है। थोड़ा और आगे जाना, कोई अच्छी और होटल देखना, उससे पूछना चाय कितने की है, 15 रुपए की है। फिर 1 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 20 रुपए की। 3 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 50 रुपए की। 5 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 100 रुपए की। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, कप वही, गिलास वही, ठेले पर भी वही कप है, 5 स्टार होटल में भी वही कप है, ठेले पर भी वही दूध की चाय है, 5 स्टार होटल में भी वही दूध की चाय है, ठेले पर भी शक्कर और पत्ती वही है, 5 स्टार होटल में भी शक्कर और पत्ती वही है। बस अंतर इतना है, वो चाय ठेले पर थी इसलिए 5 रुपए की थी, वो चाय 5 स्टार पर थी तो वो 100 रुपए की थी। आप पान की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या वैल्यू है, आप मदिरा की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या इज्जत है, आप जुआरी के साथ बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, और आप संत के चरणों में बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक मदिरा पीने वाले के साथ में बैठे हो तो आपका कोई वो क्या कहते हैं, 2 कौड़ी की इज्जत रह जावे साहब, मदिरा पीने वाले। तो वो कह रहा है मैं पीता नहीं हूं, भले नहीं पीता, पर मदिरा पीने वाले के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। मदिरा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। जुआरी के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा, नाम आएगा तुम्हारा। हाँ, रोज रोज मंदिर में जाकर खड़े हो जा तो तेरा नाम वहां भी आएगा। अब दारू की दुकान पर खड़े हो गए, मदिरा की दुकान पर खड़े हो गए तो लोग क्या कहेंगे तुमको, बेवड़ा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या कहेंगे, बेवड़ा। जुआरी के पास बैठोगे तो जुआरी, ठीक है। संत के साथ रहोगे तो क्या कहेंगे, ओ महात्मा जी कैसे हो। अब महात्मा जी तो अलग है, संत तो अलग है, पर तुम संत के साथ रह रहे तो तुम्हें भी लोग क्या कहेंगे, महात्मा जी। और तुम रोज रोज मंदिर जाओगे तो लोग तुमसे कहेंगे ये आ गई भक्तन, ये आ गया भगवान का भगत। मतलब आपके बोलने की बात को ही चेंज कर दिया। अब आप कितने बड़े भी, अगर जैसे भी हो ठीक है अपनी जगह पर रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको भक्त कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको संत कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कहने लगते हैं। आप वहां तक गए हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक गए हो तो आपका तात्विक प्रेम बड़ा है, आपका तात्विक सुख बड़ा है। कभी अगर लगे जिंदगी में कि हाँ मैं बहुत उलझ गई, मैं बहुत उलझ गया हूं, डीले कम करो डीले, कहीं लगे आपको कि मैं बहुत उलझ गई हूं, मैं कहीं बहुत उलझ गया हूं, तो एक बार अपने माता पिता के चरणों में जाकर जरूर बैठो। एक बेटी को, एक बेटे को माता पिता जितना दे सकते हैं ज्ञान उतना देते हैं। वो भटकने नहीं देते अपनी बेटी को, वो भटकने नहीं देते अपने बेटे को। उनसे जितना बनता है उतना अपने बेटे और बेटी के लिए करते हैं।
अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो अपने बच्चों को देते हैं। सुयशा अपने पिताजी के पास में गई, अपने पिताजी के पास जाकर अपने पिताजी से जाकर बोली, मैंने भगवान का 1000 वर्ष तक तप करा पर मुझे भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए। 1000 वर्ष तक मैंने तप साधना करी पर मेरे पर देव अधिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए, मेरे सामने प्रसन्न नहीं हुए, मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मरुतों ने सुयशा का पिताजी सुयशा से कहते हैं, अब एक काम कर, किसी पवित्र नदी के तट पर चली जा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर, और उस पवित्र नदी के तट पर बैठकर जो बालू रेत पड़ी हो, जो मिट्टी पड़ी हो, उसका शिवलिंग का निर्माण कर। पिताजी शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका फिर मैं पूजन करूं, विसर्जन करूं, क्या मुझे देवाधिदेव महादेव मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई करता है तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक शिवलिंग अगर पार्थिव बनाए तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है, करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। तो आप एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो, ठीक है? अब देखो, पिता का कहना माना तो सुयशा को अपने भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ है। पिता अगर मार्ग बताएंगे, पिता अगर मार्ग प्रशस्त करेंगे, पिता अगर बेटी को बेटे को मार्ग दिखाएंगे तो बेटा बेटी का जीवन सार्थक होगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है पर हम कहें जरूर, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो शहर में पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़कर नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। आप कितनी मेहनत कर रहा है पिता, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता, दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और कमा कर लेकर आते हैं। और बेटी ने कहा पापा मुझे झांसी पढ़ने जाना है, बेटी ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना है, बेटे ने कहा पापा मुझे झांसी में पढ़ना है, बेटे ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ना है। उस पिता से तो पूछो जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, उस पिता से तो पूछो जिसने संपूर्ण जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, जोड़ा 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 तुम्हारी एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो अपने माता पिता से कहकर जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूं, और गलत मित्रों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो आ जाता है, तो उससे पूरी जिंदगी की नस्ल खराब करके बैठ जाता है वो अकेला। और फिर समझ लीजिए, गांव की
फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा। पर मेरी बेटियों और मेरे बेटों, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा। और अगर तुम किसी गलत धर्म के लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, ताली प्रशंसा करने वालों के साथ में, प्याली मदिरा पीने वालों के साथ में, थाली गलत भोजन करने वालों के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको बचाना है, इसको बचाना है। और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मान लिया, और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मानकर सुयशा भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। केवल 7 दिन सुयशा को निकले थे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में, केवल 7 दिन। हम कई बार माताओं से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले लो, 7 दिन का पूरा नियम।